कुछ समय बाद उन बेटियों ने एक सुंदर सी संतान को जन्म दिया। तब ये ताने संयोगिता के लिए और बढ़ गए, क्योंकि मेरे भाई बहन, अगर कोई नारी विवाह कर ले और विवाह के 2 साल, 3 साल और 5 साल तक अगर नारी को संतान नहीं होना मेरे भाई बहन, तो फिर ऐसे ताने प्रत्येक नारी को सुनने ही पड़ते हैं। संयोगिता दुखी रहने लगी, क्योंकि मेरे भाई बहन 5 साल विवाह के गुजर चुके हैं लेकिन अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। तो संयोगिता बहुत दुखी रहने लगी, दुख आया। संयोगिता की सास तो अब संयोगिता का चेहरा ही देखना पसंद नहीं करती है। रिश्तेदार किसी अच्छे कार्यक्रम में मेरे भाई बहन संयोगिता को आगे नहीं रखते हैं। अब कोई संयोगिता का सुबह सुबह चेहरा देखना पसंद नहीं करता है। वल्लभदास जी सुबह सुबह जाते हैं मेरे भाई बहन, तो लोग उनको देख करके अपना रास्ता बदल लेते हैं। ये कुरीति चलती है हमारे समाज में। अगर सुबह सुबह किसी बांझ स्त्री का चेहरा दिख जाए मेरे भाई बहन, तो लोग कहते हैं कि भाई बांझ स्त्री को मुंडो दिख गयो तो दिन ही खराब हो जाए। हालांकि किसी का चेहरा देखने से दिन खराब या अच्छा थोड़ी होता है। दिन तो मेरे भाई बहन अपना जैसा कर्म होगा वैसा ही दिन शुभ अशुभ होगा। लेकिन एक सोच बन गई है समाज वालों की कि बांझ स्त्री का चेहरा नहीं देखा जाता। और जब किसी नारी के विवाह के कुछ समय पश्चात संतान ना हो मेरे भाई बहन, सारा समाज उसे बांझ कह करके बुलाता है। और किसी भी नारी के लिए बांझ कहलाना तो बहुत बड़ी गाली होती। कोई भी नारी अपने लिए शब्द सुनना पसंद नहीं करती है, बहुत बड़ी गाली लगती है। ऐसे ताने संयोगिता को सुनाई देने पड़ने लगे। सहन कर जाती लेकिन फिर भी दुखी तो है ही। दुखों का घूंट पी करके, आंसू का घूंट पी करके रह जाती, लेकिन संयोगिता अब बहुत दुखी रहने लगी। लेकिन वल्लभदास जी को कुछ नहीं कहा, सारी बातें वल्लभदास जी से छुपाई। लेकिन मेरे भाई बहन दुखी तो वल्लभदास जी भी है, उनके भी जीवन में दुख आया। और मेरे भाई बहन जब संतान की प्राप्ति नहीं हुई, बहुत सारे उपाय कर लिए। डॉक्टर, नीम, हकीम, ओझा, भोपा, तंत्र मंत्र, जादू टोना, पीर फकीर, ताबीज, देव दिहाड़ी सब कर लिया। लेकिन जब संतान नहीं हुई तो अपने गुरुजी के पास गए। ध्यान रखिएगा, जब जीवन में दुख आए तो अपने गुरुदेव भगवान के चरणों में जाकर के ही कहना चाहिए। अपने गुरुजी के पास गए और जाकर के कहा, प्रभु निपुता हूं और ये कलंक मेरे माथे से हटाना है, आप कोई उपाय बताइए। तो कहा, वल्लभदास चिंता मत करिए। आप चिंता क्यों कर रहे हैं? आप भूल गए हैं क्या, राजा दिलीप की भी तो कहां पर संतान थी। राजा दिलीप भी तो संतानहीन थे। उन्होंने सुपुत्र कामेष्टि यज्ञ किए थे लेकिन उनको संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई। वल्लभदास आप चिंता मत करिए। जब नंदिनी नाम की गौ की सेवा राजा दिलीप ने की तो उनको भी रघु नाम का पुत्र हुआ। आप भी गैया की सेवा करिए। कहा, प्रभु गौ की सेवा तो मैं रोज करता हूं, आज अब विशेष क्या करना है। कहा, दोनों पति पत्नी मिलकर के गाय माता जी की आप भाव से सेवा करना शुरू करें। एक छोटा सा अनुष्ठान वल्लभदास जी को बताया है मेरे भाई बहन। उस अनुष्ठान का पालन पूरे भाव और श्रद्धा के साथ संयोगिता और वल्लभदास जी कर रहे हैं। पूरा समय मेरे भाई बहन दोनों पति पत्नी गाय माता जी के सानिध्य में रहते, प्रेम से उनकी सेवा करते और बड़े प्रेम से गाय माता जी के चरणों में पुकार लगाते हुए कह रहे हैं, ओ मेरी